सुप्रभात छात्रों, आइए फिर एक बार हम ऑनलाइन क्लास से जुड़ जाएं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जरूर पढ़ती होगी और पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि यही एक हमारे जीवन में यही एक चीज़ है जो हम आसानी से घर बैठे ऑनलाइन क्लास करा सकते हैं या ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं नवंबर का हमारा नवम वर्ग है उसका द्वितीय पाठ जिस पाठ का नाम है लोभाविष्ट चक्रधर, यानी लोभ से ग्रसित चक्रधर, लोभ से ग्रसित चक्रधर। इस कहानी को पंचतंत्र से संकलित किया गया है। देखिए पंचतंत्र क्या होता है कि पांच तंत्र मिलके पांच कहानी मिलके एक तंत्र बनते हैं, इसलिए इसे पंचतंत्र कहते हैं। ये हमारा प्रस्तुत पाठ लोभाविष्ट चक्रधर जो है वो पंचतंत्र नामक प्राचीन नीति संग्रह से लिया गया है। प्राचीन नीति यानी पुराने नीति संग्रह से लिया गया है। इस कथा ग्रंथ में लेखक विष्णु शर्मा माने जाते हैं। इस कथा का जो सार है वो विष्णु शर्मा को ही माना जाता है, यानी इस कथा को रचने वाले विष्णु शर्मा ही है। पांच भागों में विभक्त होने के कारण इसे पंचतंत्र के नाम से जाना जाता है। यानी पंचतंत्र क्या है तो पांच भागों में विभक्त होने के कारण ही इसे पंचतंत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कि पंचतंत्र में पांच भाग हमारा कौन कौन सा है, पांच भाग है। पहला हमारा जो दिया है मित्र भेद, पहला दिया है मित्र भेद, जिसमें खरगोश और बाघ की कहानी आप लोग पढ़ी होंगी। और दूसरा है काको मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, मित्र संप्राप्ति। तीसरा है काको, तीसरा दिया है इसमें काकोलुकियम। अब है लब्ध प्रणांश है। और अब ये हमारी जो है अपरीक्षित कारक तथा जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है अपरीक्षित कारक। ये पांच भागों में बांटा गया है, इसलिए इसे पंचतंत्र कहते हैं। अब जिस कहानी को हमें पढ़ना है ये कहानी ये है अपरीक्षित कारक, हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि ये जो कहानी है उसमें देखिए सामान्य पशु पक्षियों को पात्र बनाकर ये नीति कथाएं प्रस्तुत है, किंतु पांचवें तंत्र में मनुष्य की ही कथाएं हैं। यानी जितने भी ये हमारी कथाएं हैं सब में पशु पक्षी किसी जानवर को माध्यम बना के इस कहानी का प्रसार किया गया है। लेकिन ये लास्ट वाला जो अपरिचित कारक है वो हमारे पुरुषों की पहचान के बारे में बताया गया, यानी पुरुषों की परीक्षा कैसे होती है उसको बताया गया है। तो इसमें दिया गया है कस्मिन् चतुष्ठाने चत्वार ब्राह्मणों नगरा अवगत। किसी गांव में 4 ब्राह्मण रहते थे। देखिए बहुत अच्छा कहानी है जो अपरिचित कारक है, बहुत ही अच्छा कहानी है। इसको आप लोग एकदम ध्यान से सुनिए। कहानी को हम आपके पाठ है आपके कक्ष में ही सुनाएंगे, कक्षा कक्ष में सुनाएंगे, यानी वर्ग में ही सुनाएंगे, क्योंकि कहानी बहुत लंबा है। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि विस्तार से तो नहीं, संक्षेप में बता सकते हैं कि किसी गांव में 4 ब्राह्मण रहते थे और चारों में मित्रता की भेद थी। चारों में किसकी भेद थी? मित्रता की भावना थी, यानी एक दूसरे से वो जुड़े
रहते थे। तो चारों में इतनी गरीबी थी कि वो अपने गरीबी और दरिद्रता को नहीं सह सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि हिमालय की ओर जाने का प्रस्थान किया। जब हिमालय की तरफ प्रस्थान किए तो उन्हें एक बाबा योगी भैरवानंद से मुलाकात होती है, और मुलाकात होने के समय योगी भैरवानंद उन्हें एक सिद्धिवर्ती भूलबत्ती देते हैं, जिसके माध्यम से वो अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो कुछ दूर चलने के बाद से सिद्धिवर्ती भूलबत्ती को लेकर के पहला जो ब्राह्मण पुत्र है वो कहता है कि हम इस बत्ती को लेकर के चलते हैं, जो हमारे भाग्य में होगा वो हम हासिल करके फिर अपने घर को लौट आएंगे। तभी कुछ दूर जाने के बाद से सिद्धिवर्ती जो भूलबत्ती जो है भूमि पे गिरता है और वहाँ तांबे की प्राप्ति होती है। तो तांबे की प्राप्ति होती है तो पहला जो ब्राह्मण पुत्र है वो तांबा लेकर के अपने घर को चल दिया, और दूसरा ब्राह्मण अब दूसरे ब्राह्मण पुत्र की बारी आती है। तो कुछ दूर जाने पर वो भी भूलबत्ती सिद्धिवर्ती जो भूलबत्ती है जब कुछ दूर पे जाने के बाद जब गिरती है तो उसमें से चांदी निकलता है। वहाँ के स्वर्ण वहाँ की भूमि से जहाँ भूलबत्ती गिरती है वहाँ चांदी निकलता है। तो दूसरे ब्राह्मण पुत्र भी चांदी लेकर के चले जाते हैं। अब बारी आती है तीसरे ब्राह्मण पुत्र की। तो तीसरा ब्राह्मण पुत्र कुछ दूर जाता है और फिर भूलबत्ती उसके हाथों से गिर जाती है। तो जहाँ भूलबत्ती गिरती है वहाँ पे सोना मिल जाता है। तो तीसरा ब्राह्मण पुत्र भी जो है बहुत खुश होता है और स्वर्ण लेकर के अपने घर को चला आता है। अब बारी आती है चौथे ब्राह्मण पुत्र की। तो उसने सोचा कि भाई इन तीनों को तो सोना चांदी तांबा मिल गया, हम कुछ और दूर जाएंगे तो हमें हो सकता है कि बहुत सारा ढेरों सारा खजाना मिल जाए। उसके मन में इतना लोभ हो गया कि वो बढ़ते गया और एक सुनसान जैसे की महीना थी, इतनी गर्मी थी और एक खंडहर जैसे बड़वानर के तरह जो समुद्र एकदम स्थिर हो जाता है उसी तरह उस इतना घने जंगल के तरफ चला गया जहाँ कुछ भी न था। सिर्फ बड़वानर के समान एक धूप में तपती एक व्यक्ति था जिसके सिर पे लोभ से ग्रसित चक्र घूम रहा था। अब उस व्यक्ति के सिर से जैसे ही कोई पूछता है कि भाई ये आपके माथे पे क्या घूम रहा है, तैसे ही जो पूछने वाला व्यक्ति है उसके सिर पे वो लोभ ग्रसित चक्र आ जाता है। तो चौथा ब्राह्मण पुत्र के मन में ये था कि हम जब दूर आए हैं तो हम अनेकों प्रकार के खजाना लेके जाएंगे, लेकिन कहा जाता है कि जो भाग्य में होता है उससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो जितना मिलता है उतना ही में संतुष्ट रहिए, उससे ज्यादा आप रहिएगा तो आपकी लोभ बढ़ेगी, लोभ के बाद पाप बढ़ेगा, पाप के बाद झूठ बढ़ेगा, यानी आप हमेशा ज्ञानता के रास्ता पे चलिएगा। सत्य यही है कि जो है वो आपका है, वो आपसे निकल के दूसरा कोई नहीं लेगा। चौथा ब्राह्मण पुत्र बढ़ते गया और जो ही उसके करीब गया कि पूछा कि अरे भाई ये तुम्हारे माथे पे क्या है, क्यों ही उसके माथे पे ये लोभ ग्रसित चक्र जो है आ गया और फिर पहले वाला व्यक्ति मुक्त हो गया। तो देखिए ये कथा का छोटा सा सारांश था जो आप सबों के बीच हम करा दिए हैं। फिर आपके कक्षा वर्ग में हम कराएंगे, इसको विस्तार रूप से पढ़ाएंगे ताकि आप अच्छा से समझ लेंगी। तो यही हमारा कथा है जिसमें अपरीक्षित कारक के बारे में, पुरुषों के बारे में ही बताया गया है कि पुरुषों की परीक्षा कब होती है। पुरुषों की परीक्षा धैर्य के समय ही देखी जाती है। अब पुरुष जो होते हैं ना, अगर वो लोभी हो जाएंगे तो उनके आगे पीछे और जितने भी सामान्य तरह के जितने भी लोग हैं सारे के सारे उनके लोभ से ग्रसित होते जाएंगे और फिर उनकी समाज में इतनी निंदा होगी कि कहने लायक नहीं है। इसलिए पुरुष को कभी भी या किसी भी मनुष्य को किसी भी तरह का लोभ नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर हम मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।